पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जलवायु और तापमान व वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहले ये जान लीजिए। देखना, ये है एमपी। हुआ क्लियर? ठीक है। और यहाँ से जाती है क्या अपनी कर्क रेखा। हुआ क्लियर? यानी कि कर्क रेखा जो है, ये प्रभावित करने वाले पहला कारण है। दूसरा कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। हुआ क्लियर? तीसरा है हिमालय से दूरी, यहाँ पर है हिमालय, ठीक है, इससे ये दूरी है, इसका ये भी एक कारण है। तीसरा है समुद्र, और समुद्र से भी दूरी है किसकी? मध्य प्रदेश की, इसलिए समुद्र से दूरी, हिमालय से दूरी, दक्षिण पश्चिम मानसून और कर्क रेखा की उपस्थिति, ये हैं चार कारण जलवायु, मौसम व वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक। हुआ क्लियर? और चार ही कारण हैं, और मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। चार कारण हैं, चार भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर। एक है उत्तर का मैदान, एक है यहाँ पर कौन सी नदी है, वो है नर्मदा घाटी, तीसरा है यहाँ पर मालवा का पठार, और चौथा है विंध्य प्रदेश। हुआ क्लियर? विंध्य प्रदेश एक हो गया, मालवा का पठार दो हो गया, नर्मदा घाटी और उत्तर का मैदान। ये चार भागों में मध्य प्रदेश की जलवायु को विभाजित किया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है उसने कि दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? एक क्वेश्चन आया था अभी जस्ट 2023 या 24 की एमपीपीएससी की प्री में आया था। क्वेश्चन ये आया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? अरब सागर, बंगाली खाड़ी। क्वेश्चन में ऐड किया था यहाँ पर परसेंट। उसने बोला था कि 80% से एबो, 80% से कम, 20 से कम, 50 से कम, ये कौन सी शाखा से होती है? ठीक है, तो उसका आंसर था 80% के लगभग वर्षा होती है कहाँ से? अरब सागर की शाखा से। हुआ क्लियर? आपको क्वेश्चन आता है अरब सागर। अरब सागर से वर्षा होती है 70 से 80% वर्षा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? और वहीं पर बंगाली खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी से वर्षा होती है कितनी? 20 से 25%। हुआ क्लियर? इस आंकड़े को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आंकड़ा पूछ चुका है किसमें? मध्य प्रदेश पीएससी में। और ये भी एग्जाम कौन लेता है? ये भी मध्य प्रदेश पीएससी लेता है। इसलिए पॉसिबल ये है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है एमपी में, ये कितने परसेंट होती है? 20 से 25%, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन किया है क्या? दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? ठीक है। अब इसने पूछा है दक्षिण यानी याला भाग, और पूर्वी यानी याला भाग। ठीक है, याले याले भाग में वर्षा सर्वाधिक किससे होती है? तो सिंपल सी बात है, इधर क्या पड़ता है? इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और बंगाली खाड़ी से ऑल ओवर 20% या 25% वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पूछा क्या उसने? दक्षिण पूर्वी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके ऑप्शन पढ़ना, तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि मंडला बालाघाट, यहाँ पे क्या है? मंडला, बालाघाट, सिवनी में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। हुआ क्लियर? और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाली खाड़ी से पूरे एमपी में कितने परसेंट वर्षा होती है? तो वो है 20 से 25%। परंतु 75 से 80% जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है एमपी में? वो है अरब सागर से। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक है काली मिट्टी, दूसरी है लाल मिट्टी, तीसरी है जलोढ़ मिट्टी, चौथी है मिश्रित मिट्टी, और पांचवी है कछारी मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार से एमपी में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पूछ रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? हुआ क्लियर? तो जो मध्य प्रदेश है उसका जो 47% 47% क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इतनी 47% जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है गहरी काली, एक है साधारण काली, एक है छिछरी काली। वो क्लियर? लेकिन सवाल उठता है कि इसका निर्माण किससे हुआ है? ध्यान रखना, एक काल हुआ है क्रेटेशियस काल। इस काल में भारत में व्यापक रूप से बेसाल्टिक लावा का उद्गार उद्भव हुआ था। हुआ क्लियर?
यानी इस काल में जो बेसाल्टिक लावा का उद्गार भयंकर स्थिति में हुआ था। यह लावा संपूर्ण दक्कन क्षेत्र, यानी याला जो पार्ट है भारत का, यहाँ पर दक्कन क्षेत्र है, दक्कन ट्रेप तथा मालवा का पठार आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गया। इसके विखंडन से जो प्रदेश बने वो बने यहाँ पर गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पर एमपी। हुआ क्लियर? और इसी चट्टान से निर्मित हुई है कौन सी? काली मिट्टी, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। उसका परसेंट कितना है? वो है 47%। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेसाल्ट। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की शाखा से होती है, यानी किस मानसून की शाखा से मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा होती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि दो शाखा से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। एक है अरब सागर, हुआ क्लियर, और दूसरी है बंगाल बंगाल की खाड़ी। हुआ क्लियर? अरब सागर से जो शाखा से वर्षा होती है उसका परसेंट है 75 से लेकर 80%। लेकिन बंगाली खाड़ी वर्षा जो होती है उसका परसेंट है 20 से 25%। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी ने कर चुका है। अब ये क्वेश्चन करेगा आपसे कि बंगाली खाड़ी में से वर्षा जो होती है मध्य प्रदेश में वो कितने परसेंट होती है, तो उसका परसेंट कितना है? 20 से 25%। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल, अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी से दोनों से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? तो जो कोपेन ने जलवायु के प्रकारों को विभाजित किया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत एक था BWHW जलवायु प्रकार, जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं आता। यहाँ के पूछा उसने कौन सा प्रकार एमपी में नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है एक बार एमपीपीएससी एमपीएससी का जो 3 मार्कर होता है उसमें क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी का जो मेंस होता है, फॉरेस्ट मेंस, उसमें जो साइंस पार्ट होता है वहां क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब है कि जो कोपेन के जलवायु प्रकारों में से BWHW जलवायु प्रकार जो है मध्य प्रदेश में नहीं आता। जो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है, जिसको AW प्रकार दिया किसने? कोपेनहर ने। ये जो है मध्य प्रदेश में बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, झाबुआ जिलों में आता है। यानी कि जो एमपी का याला पार्ट है, दक्षिण पार्ट, इसमें आता है। कौन सा? AW। तो इसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ से ध्यान रखना कि जो कोपेन का जलवायु प्रकार है इसे आपको पढ़ना चाहिए। ये आपका प्री मेंस और जो वनडे एग्जाम होती है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है एमपीएससी हो या फिर वनडे एग्जाम हो, थोड़ा डीप जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे आप ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बोल रहा है। ठीक है, यानी एमपी की जलवायु के संदर्भ में कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तीसरा पार्ट है, राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये है अपना पूरा ग्लोब, पृथ्वी। ठीक है, ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा, और ये है कर्क रेखा। ठीक है, और ये है प्यारा भारत। ठीक है, और यहां पर है एमपी। ठीक है, और एमपी से निकल रही कौन सी? वो जा रही है कर्क रेखा। ठीक है, तो सूर्य जो है यहां से यहां मूवमेंट करता है, यानी ये क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया उसने? एमपी के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जो ये क्षेत्र है ये तो उष्णकटिबंधीय हो गया, तो ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा के अंदर जो भी क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और इसके ऊपर जाओगे आप यहाँ तक, ये क्षेत्र कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये बढ़ता जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाता है, और जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है कर्क रेखा इसके मध्य से निकलती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ज्योग्राफी में जो मैपिंग वाइज से आंसर हल करना, तो आपका जो आंसर है वो सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? ये चार ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है।
तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है और चौथा पॉइंट बोल रहा है कि इसकी संरचना गाढ़दार लेकिन कभी-कभी भुरभुरी भी होती है। ठीक है? तो काली मिट्टी के बारे में सुन लीजिए। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। यह विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है? दूसरी चीज़ है, काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अवक्षेप, अपक्षय व अपरदन से हुआ है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त मिट्टी होती है। इसका पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है। ठीक है? और इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी बी पॉइंट भी सही हो जाता है। इसकी संरचना जो है गठदार लेकिन कभी-कभी भुरभुरी होती है, नहीं ये भी आंसर सही हो जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ बोल रहा है कौन-सा सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो है विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के लिए बिल्कुल साबित नहीं होती। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। जो कथन है, कथन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर मुख्यतः कटीले वन झाड़ियां पाई जाती है और इसका बता रहा है कारण मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। इसका कथन के अकॉर्डिंग जो कारण है वो बिल्कुल सही है। उत्तर और पश्चिम जो भाग है यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ के वन कटीले और झाड़ियां युक्त होती है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो क्लियर? इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की समाप्ति की तिथि क्या है? ठीक है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये जो ये वाला मानसून होता है, ये वाला मानसून समाप्त कब होता है? तो ये मानसून समाप्त होता है कब? 10 अक्टूबर को। ठीक है? और ये भी जान लीजिए कि 1 जून को जो दक्षिण पश्चिम मानसून है कहाँ आता है? ये आता है केरल में। हुआ क्लियर? जो 5 जून है, 5 जून को जो मानसून है ये कहाँ आता है? ये मुंबई में आता है। ठीक है? और 15 जून के आसपास ये कहाँ आता है? ये मध्य प्रदेश में मानसून एंटर हो जाता है और 10 अक्टूबर तक ये मानसून जो है कौन-सा? दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है समाप्त हो जाता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है? परंतु ये भी कंटेंट, ये भी कंटेंट, ये भी कंटेंट याद रखना, ये भी एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही जो बंगाली खाड़ी से जो वर्षा होती है, वो होती है 20 से 25% और जो अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में वो 75 से 80% वर्षा होती है, ध्यान रखना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? डिंडोरी, उज्जैन, ग्वालियर, धार। तो ये चारों जिलों में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो है डिंडोरी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, जो बघेलखंड है इसमें मुख्यतः लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश का मालवा पठार क्षेत्र है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है और सतपुड़ा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण जो है बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में लगभग 47% है। हुआ क्लियर? अब इतना परसेंट है तो आपको काली मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था कि काली मिट्टी में क्या-क्या परसेंट पाया जाता है, ठीक है? ये कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती और ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से उठाकर उसने डाल दिया था, उसमें से एक लाइन हटा दिया और कोड दिया था कौन-सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है? काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है एमपी में, तो सिंपल सी बात है, आपको काली मिट्टी के बारे में हर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? तो ध्यान से काली मिट्टी पढ़ लेना ताकि एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो आपको आसानी से हल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किमोर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले को कवर करते हैं? तो ध्यान रखना, किमोर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र कटनी जिले को, इसको कटनी जिले को कवर करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये ध्यान रखना कि यह जिला जो है मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व भाग में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित जिला है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कटनी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, रीवा, कटनी जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, रीवा, पन्ना, सतना, जबलपुर, सिवनी और कटनी जिलों में मिश्रित काली और लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? यह मालवा पठार की काली मिट्टी का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें साधारणतः फास्फोरस, नाइट्रस, कैल्शियम,
कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। यह सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी है। इसमें कपास, मक्का आदि फसलें उत्पादित होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिश्रित और लाल काली मिट्टी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। तो ध्यान रखना, बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान चावल की जलवायु क्षेत्र को कवर करता है। छत्तीसगढ़ में धान के अतिरिक्त मोटे अनाज जैसे मक्का, कोदो, बाजरा, दलिया, तुवर, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि भी उत्पादित फसलें होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चावल। हुआ क्लियर? एक बार मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन आया था कि जल क्रांति फसल कौन सी है, तो उसका आंसर दिया था चावल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चावल है उसको उत्पादित करने में अधिक जल की मात्रा हमें चाहिए। एक आंकड़ा आया था बीच में कि चावल को उत्पादन करने में 1 किलो चावल को उत्पादन करने में 4000 से 5000 जल की आवश्यकता होती है। और ये आंकड़े के अकॉर्डिंग ही देखा जाए तो जो अदर कंट्री है ये भारत से चावल आयात करते हैं, यानी भारत से चावल बुलाते हैं। उसका कारण है कि जो भारत से वो चावल नहीं, वो भारत से जल आयात कर रहे हैं। क्योंकि इतना जल वहाँ पे है नहीं, वो जान चुके हैं कि इतना हम जल को वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए चावल को ले लो। और 1 किलो चावल कितने का आ रहा है? ₹100, ₹80, ₹60 का। हुआ क्लियर? इस प्रकार से अपने देश में जल को बचा रहे हैं और ये जो फसल है, ये एक जल क्रांति फसल है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, हरदा जिले में मुख्यतः काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती है। दक्कन का पठार और मालवा का पठार भी काली मिट्टी में विस्तार में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उथली काली यानी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो काली मिट्टी है इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टान से हुआ है और ये मध्य प्रदेश में लगभग 47 यानी सर्वाधिक परसेंट में पाई जाती है काली मिट्टी। इसके 3 प्रकार है, एक है गहरी काली, एक है साधारण काली, एक है छिछली काली। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि उथली या मध्यम काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, सतपुड़ा का पठार वह क्षेत्र है जिसमें उथली काली या मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा भारत के पर्वत सतपुड़ा जो है भारत का पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए। तो क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सतपुड़ा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर अधिक रहता है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो है उत्तरी भाग में रहता है। यहाँ दिन में अधिक तापमान और रात में तापमान कम हो जाता है, जिससे दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, इसलिए कहा गया है तापांतर अधिक रहता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है कब होता है? वो होता है मार्च में। कब होता है वो मार्च में होता है। हुआ क्लियर? जबकि न्यूनतम जो तापांतर है वो कब होता है? वो होता है दिसंबर में होता है। हुआ क्लियर? ठीक है, ये दोनों माह को ध्यान रखना। सर्वाधिक पूछेगा आपसे वो मार्च है, न्यूनतम पूछेगा आपसे वो दिसंबर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि काली मिट्टी का जो विस्तार है ये मालवा का क्षेत्र है, नर्मदा घाटी है और सतपुड़ा रेंज है। लेकिन कहीं पर भी बघेलखंड मैंने नहीं बताया। इसका आंसर क्या होगा? काली मिट्टी नहीं पाई जाती कहाँ पर? बघेलखंड क्षेत्र में, मालवा में पाई जाती है, नर्मदा में पाई जाती है, सतपुड़ा में पाई जाती है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश खालिस्तान पर होती है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में होती है। ठीक है, और ये जो है 180 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कहाँ पर? जबलपुर में। और सबसे कम वर्षा होती है वो होती है भिंड में। कितनी होती है? वो होती है 55 सेंटीमीटर होती है। हुआ क्लियर? और प्रदेश में जो औसत वर्षा है वो होती है 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। ये औसत वर्षा का आंकड़ा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पूर्व भाग है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है और जो पश्चिम भाग है यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है।
प्रदेश में मानसून का जो समय जो है वो है जून, अगस्त, सितंबर। और सितंबर और अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म वर्षा ऋतु भी कहा जाता है। नवंबर दिसंबर में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात से वर्षा होती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जिसे मावठा कहते हैं, जिसे मावट कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि मावट किसे कहते हैं? तो नवंबर दिसंबर में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात से जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पचमणी। हुआ क्लियर? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम पूछता तो उसका आंसर भिन्न होता। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महीने मध्य प्रदेश की दूसरी ग्रीष्म के रूप में जाने जाते हैं। तो जस्ट इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि सर्वाधिक वर्षा जो है मध्य प्रदेश के पूर्व भाग में होती है और सबसे कम वर्षा होती है ये पश्चिम भाग में होती है। प्रदेश में मानसून का समय कौन सा है? तो वो है जून, अगस्त, सितंबर। लेकिन वहीं पर सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है और नवंबर दिसंबर में जो बंगाली खाड़ी से वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु वो है सितंबर अक्टूबर। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। इनका विभाजन मालवा पठार, विंध्य पठार, केंद्रीय नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पठार, झाबुआ पहाड़ी, गिद्ध क्षेत्र, कैमूर पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र, निमाड़ घाटी, उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ पठार के रूप में किया जाता है। टोटल ये 11 होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य पठार की श्रेणियों और पश्चिम उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड के नाम से ये जाना जाता है। इस क्षेत्र में स्थित रोलिंग पहाड़ियों के मध्य की घाटी उपजाऊ क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में स्थित रोलिंग पहाड़ी के मध्य की घाटी को उपजाऊ क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ पर है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मालवा का पठार नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी से होता है। उत्तर और पूर्वी भाग में इस पठार का विस्तार मंदसौर, सागर, गुना तक है। इस क्षेत्र में प्रायः काली मिट्टी पाई जाती है, किंतु छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला के बीच लेटराइट मिट्टियों का भी पाया जाना उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मालवा का पठार। नेक्स्ट क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी कटाव की समस्या है? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मृदा अपरदन मिट्टी कटाव की समस्या है। और ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में भूमि का अपरदन मुख्य रूप से चंबल की घाटी में हुआ है। चंबल तथा उसकी जो सहायक नदी ने इस क्षेत्र में अपने दोनों किनारों पर एक चौड़ी पट्टी 6 लाख एकड़ के लगभग लगभग अधिक कृषि भूमि को गहरे गड्ढे में परिवर्तित कर दिया है, जहां अपरदन अभी भी जारी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मुरैना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्काद भूमि बैंड लैंड परिणाम है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की उत्काद भूमि बैंड लैंड अवनलिका अपरदन का परिणाम है। अवनलिका अपरदन में भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है, मिट्टी की अपरदन रोधी जो क्षमता बहुत कम होती है, वनस्पति नष्ट हो जाती है। वनस्पति आवरण में वृद्धि करके और बांध निर्माण करके अवनलिका अपरदन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अवनलिका अपरदन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ भी अधिकांश उत्तर भारत की तरफ ग्रीष्म ऋतु के बाद मानसूनी वर्षा और फिर अपेक्षाकृत शुष्क शरद ऋतु आती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मानसूनी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कुल 3 प्रमुख मौसम होते हैं। कितने? 3 प्रमुख मौसम होते हैं। मध्य प्रदेश का मौसम जलवायु पर निर्भर रहता है और इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 3 प्रकार। हुआ क्लियर?